हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीटीएस कोरियन आर्मी 3.1 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 4 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन दोनों ही बेड पर आराम से सो रहे होते हैं और जिमिन की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि युंगी बहुत ही आराम से टांगे फैलाकर सो रही होती है और बिल्कुल ही रिलैक्स, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही क्यूट रिएक्शन आता है, क्योंकि वो जानता है कि युंगी कितनी क्यूट है। वो हमेशा ही नादानियाँ करती रहती है क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है जिमिन से। जिमिन 30 का होने वाला है पर युंगी अभी 20 की भी नहीं हुई है, जिसे देखकर क्यूटनेस साफ झलक रही थी। अब जिमिन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा उस पर प्यार आ रहा था, क्योंकि वो जानती है कि जिमिन कैसा है, पर फिर भी वो इतने सुकून से सो रही है जैसे कि वो इस डेविल के साथ है ही नहीं। अब जिमिन उसको इस तरह से सोच छोड़कर चला जाता है वॉशरूम में फ्रेश होने, और जब फ्रेश होके आता है फिर भी देखता है कि युंगी ऐसे ही घोड़े बेचकर सो रही है। अब वो बिल्कुल भी इसे परेशान नहीं करता, अपने ऑफिस के लिए निकलने लगता है और तभी ब्रेकफास्ट करने नीचे जाता है। और यहाँ पर युंगी की फ्रेंड हॉबी, जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड अब यहीं रहेगी। अब हॉबी से सब लोग पूछते हैं कि युंगी कहाँ है, जल्दी से उसे ले आओ क्योंकि आज उसकी मुँह दिखाई की रस्म है। तो जिमिन जब ये सुनता है तो कहता है नो, कोई रस्म नहीं होगी, मुँह दिखाई के तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि हमारी शादी हो गई है और उसके ऊपर ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो हैंडल भी नहीं कर पाएगी। ये सुन के सभी हाँ में सिर हिलाते हैं क्योंकि अभी वो बहुत सी छोटी बच्ची है, उसके लिए ये सब सहना अच्छी बात नहीं है, वो सह नहीं पाएगी। अब बहुत ज़्यादा ये सब शौक होते हैं, जिमिन सही कह रहा था। तो फिर दादी कहती है कि ओके ठीक है, तुझे अगर उसकी मुँह दिखाई की रस्म नहीं करनी तो मत कर, बट ये तो मत कह कि कोई रस्म नहीं होगी। सुन, उससे कह दे रसोई में आके रसोई वाली रस्म कर ले। तब बहुत ज़्यादा ही जिमिन सोचने के बाद कहता है ओके ठीक है। तब हॉबी बोलती है हाँ माँ, मुझे पता है इस समय वो क्या कर रही होगी। आपकी लाडली बहू इस समय घोड़े बेचकर, गधे बेचकर, सब बेचकर सो रही होगी। और बात सही थी। जब सब ऊपर आते हैं, यानी कि दादी और उसकी माँ जिमिन की, तो देखते हैं युंगी सच में सो रही होती है। वो घोड़े बेच के बहुत ही ज़्यादा फैल के, जैसे वो छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे जिस तरह से सोते हैं। अब ये सब देखकर दादी और जिमिन की मॉम शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी बच्ची है। ये सब देखकर सभी फिर से नीचे चले जाते हैं क्योंकि उनके बस की तो बात थी ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जगा के देख लिया था। तब वो जिमिन को भेजते हैं, जिमिन से कहते हैं प्लीज़ थोड़ा प्यार से उसे उठाना। अब जिमिन जाता है तो देखता है अभी भी युंगी घोड़े बेच के सो रही होती है। तो वो वहाँ के पास में रखा हुआ जग उठा के युंगी के मुंह पे फेंक देती है। अब युंगी देखे बिना ही चिल्लाती है कौन कमबख्त मेरी नींद खराब कर रहा है, उसे मुझसे डर नहीं है, पागल कहीं का, कौन है मुझे उठा रहा है। इतना कहने के बाद जैसे उसकी आंखें ओपन होती हैं, वो देखती है ओह तो आप हैं, सॉरी वो मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया है। अब जिमिन कहता है गुस्से में जो भी तुमने मुझे कहा है मैं उसे बाद में देख लूँगा, अगर तुम जल्दी से फ्रेश होकर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ आगे से मैं तुम्हारे ऊपर पानी नहीं सीधा बाथ टब में फेंकूंगा तुम्हें। अब ये सुन के तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है और वो तुरंत से ही उठती है क्योंकि उसे जिमिन से बहुत डर लगता है। तुरंत ही वॉशरूम में जाती है। अब वो तुरंत ही चेंज करके नीचे आती है क्योंकि जिमिन ऑलरेडी वहाँ से चला गया था ऑफिस। अब बहुत जल्दी नीचे आके वो सबको ग्रीट करती है, कहती है क्या बनाना है खाने में। तो सब कहते हैं खीर। अब युंगी की तो हवा टाइट हो चुकी थी क्योंकि उसने आज तक कभी कुछ बनाया ही नहीं है। और जब
वो छोटी थी तो वैसे भी अनाथ आश्रम में थी, तो वहाँ खाना बन के आता था और उसे कभी मौका नहीं मिला है कि वो कुछ खुद के लिए या किसी और के लिए बना पाए। उसे ठीक से पानी उबालना तक भी नहीं आता है, ये तो खाना बनाने की बात है। अब उसके मुंह बन चुका था। दादी कहती है कि कोई भी यूंकी की मदद नहीं करेगा, तो मॉम कहती है मैं जैसे बना दूँ, बस यूंकी कलछी चला दे, बस रस्म हो जाएगी। तो फिर दादी कहती है नो, मतलब नो, यूंगी ही पूरा हलवा के लिए बनाएगी। अब यूंगी मुंह बना के किचन में पहुंच जाती है। अब उसके साथ उसकी दोस्त हॉबी भी आ जाती है। हॉबी को ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकती है। अब जैसे ही वो आती है, अब वो थोड़ा थोड़ा उसे बताती है, वो वैसे ही करती है यूट्यूब से देखकर, और वो हलवा बना लेती है। और हॉबी से कह के जाती है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तू यहीं रहना। तब हॉबी कहती है ओके ठीक है, तू जा। यहाँ पर यूंगी चली आती है किसी काम से। तब उसे याद आता है कि उसने चीनी नहीं डाली है, तो वो अपनी मॉम से बता के जाती है कि मैंने चीनी नहीं डाली है। यहाँ पर हम किचन में देखते हैं कि हॉबी चख लेती है और कहती है ओह यूंगी तो चीनी डालना ही भूल गई, और वो तुरंत ही 4 चम्मच चीनी मिला देती है। अब कुछ देर बाद वो भी किचन से बाहर आ जाती है गैस बंद करके, सबके साथ बातें करने लगती है। तभी मॉम को याद आता है कि यूंगी ने तो चीनी ही नहीं डाला हलवा में, तो वो तुरंत से जाकर 4 चम्मच चीनी और ऐड कर देती है। अब जब यूंगी किचन में जाती है तो उसे याद आता है कि अरे मैंने तो हलवे में चीनी ही नहीं डाला है। अब वो 4 चम्मच और ऐड कर देती है। अब यूंगी का हलवा कम चाशनी बन चुका था। अब बहुत ज़्यादा ही मीठा लग रहा था, जिसे ना तो यूंगी ने चखा था, ना ही मॉम ने, और ना ही हॉबी ने। सभी यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और यूंगी भी आकर बातें करने लगती है। तभी दादी कहती है जल्दी से हलवा ले आओ बेटा, सब लोग चखेंगे। तो जल्दी से यूंगी सबके लिए हलवा लेकर आती है और सबको देती है। सभी चखते हैं, सभी कुछ भी नहीं कहते हैं और बहुत ज़्यादा ही चुप रहते हैं, जिसे देखकर यूंगी कहती है हलवा कैसा बना है। तब सब कहते हैं बहुत अच्छा बना है। तभी जो मॉम होती हैं वो देखती हैं कि हलवा बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, मैंने तो सिर्फ 4 ही चम्मच चीनी डाली थी। तब यहाँ पर हॉबी भी चेक करती है और कहती है मैंने भी 4 ही चम्मच चीनी डाली है, तो इतना मीठा कैसे हो गया। अब इन दोनों की फेस का रिएक्शन ये दोनों नहीं देख पाती हैं। और यहाँ पर यूंगी बहुत ही प्यार से सबको हलवा खिला रही थी। सब बहुत प्यार से खा रहे होते, सबका मुंह बन चुका था, लेकिन कोई भी यूंगी के सामने दिखाना नहीं चाहता है। बहुत ही प्यार से सब खा रहे होते हैं। और तभी यूंगी कहती है मैं भी खा लूँ, तो हॉबी से रोकते हुए कहती है नहीं, पहले जाके भाई को खिला, उसके बाद तू खाएगी ना। तब यूंगी कहती है ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। और वो तुरंत ही जिमिन के पास जाने के लिए हलवा लेकर रेडी हो जाती हैं। अब सभी हॉबी की तरफ गुस्से से देख रहे थे कि क्यों उसने ऐसा कहा। अब कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब यूंगी अब अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा चुकी थी। इधर हम देखते हैं कि जिमिन ऑफिस नहीं गया हुआ था, उसकी कुछ फाइल्स रह गई थी तो वापस लेने आ गया था, जिसको सभी ने देख लिया था। वो अपनी स्टडी रूम में था और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है तो देखता है कि यूंगी उसके लिए हलवा लेकर खड़ी है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और वो अपनी जान को अपने सामने देखकर स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसकी जान और भी ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही थी। अब बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार से देखने के बाद यूंगी कहती है तो आप यहीं पर हैं। तो जिमिन कहता है हाँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। तब यूंगी कहती है इसे टेस्ट करके बताइए कैसा है। अब जिमिन उसे खा लेता है और कहता है क्या तुमने इसे टेस्ट किया था। तो जिमिन की बात सुन के यूंगी ने कहा नहीं, मैंने अभी तो टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि सभी घर वाले कह रहे थे कि पहले आपको खिलाने के बाद ही मैं टेस्ट करूँगी। तब
एक चम्मच लेकर वो युंगी को खिलाता है तो युंगी इसे टेस्ट करके बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और कहती है मैंने तो सिर्फ 4 ही चम्मच चीनी डाली थी, अब ये सब कैसे हो गया। तो युंगी कहती है, युंगी की बात सुनकर जिमिन कहता है जो हुआ चलो उसको छोड़ो, अब तुम बताओ कि तुमने कैसे बनाया था। तो युंगी कहती है कि मैंने उसे यूट्यूब से देख के बनाया था और साथ में हॉबी को भी छोड़ के गई थी। तब जिमिन कहता ओके ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लाओ इसे मुझे तो मैं ख़त्म करूँगा। तो जिमिन की बात सुन के युंगी कहती है अरे आप कैसे खा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठी है, ये तो चाशनी है। तो जिमिन कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हें मीठा बनाने के लिए कहा गया था, तुमने कुछ ज़्यादा ही मीठा कर दिया, इट्स ओके, तुमने मेरे लिए बनाया है तो इसे मैं ज़रूर खाऊंगा क्योंकि मेरी बेबी ने अपने हाथों से बनाया है। जिमिन के मुँह से खुद को बेबी सुन के थोड़ा सा यूं ही शाय हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है। जिमिन ये नोटिस करता है और कहता है तुम शर्माते हुए और भी अच्छी लगती हो। अब क्योंकि और ज़्यादा शाय फील करने लगती है। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर जिमिन में आगे क्या होगा, आखिर उनका रोमांस कैसे स्टार्ट होगा। बाय आर्मीज।